कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइल है आपका वैसे यहाँ पर संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि संस्कृत विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर संस्कृत विषय का पूरा पेपर संपूर्ण उत्तर सहित कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्त तक शेयर कर देना जिससे वो भी यहाँ पर संस्कृत पेपर में अच्छे अंक ला सके। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 आपका संस्कृत विषय का पेपर है। मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है, ठीक है। और साथ ही आपके निर्देश आते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य संति, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए जो आपके यहाँ पर संस्कृत का पेपर वो देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं उचित विकल्प चित्वा लिखित, ठीक है, उचित विकल्प चित्वा लिखित जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता पठत्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो आपको बताना है कि पठत्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपका आता कित्वा बाता तुमुन और साता सत्र और दाता ल्याप, तो इसका राइट आंसर आपका कित्वा हो जाएगा। फिर दूसरा आता राज्ञा इत्यत्र कहा विभक्ति अस्ति, तो आपको बताना राज्ञा में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका था प्रथमा बात द्वितीय और षष्ठी दी गई या फिर सप्तमी, तो आपकी राज्ञा में हो जाएगी आपकी जो इसका आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है, वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो इस स्टूडेंट इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका षष्ठी हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, सरस्वती इति पदस्य पर्यापदम भवति, तो सरस्वती का आपको पर्यापद बताना है। तो आपका था बाणी बात कमला साथा गौरी उदाता लक्ष्मी, तो आपके यहाँ पर इसका राइट आंसर बाणी हो जाएगा। चौथा आता दुर्बलम इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो दुर्लभम का आपको विलोम पद लिखना है। तो आपका था, ठीक है, सुलभम और बात सरलम और साथा कठिनम और दाता दुष्करम, तो आपका चौथे का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, सुलभम। फिर आपका चौथा पाँचवा आता तुल्य वत्सला पाठे कस्य कथा अस्ति, तो आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा 5वें का वो आपका सुरभि हो जाएगा। फिर आपका जो 6वां आता संधि कति विदा भवति, तो आपका था दौ बाता त्रिया और साता चत्वारा और दाता पंच, तो इसका राइट आंसर आपका त्रिया हो जाएगा। तो जो आपके 6 नंबर के विकल्प दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 2 आता कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानीय पूर्यात, जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो पहला था इम इत्यस्य पर्यापदम डॉट डॉट अस्ति, तो आपको हिम का पर्यापद बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर तुषारा हो जाएगा। फिर दूसरा था गच्छति इत्यत्र डॉट डॉट धातु अस्ति, तो गच्छति में कौन सी धातु रहेगी। तो गच्छति में आपकी गम धातु हो जाएगी। फिर तीसरा था विद्यार्थी इतस्मिन् पदे डॉट डॉट संधि अस्ति, तो विद्यार्थी में कौन सी संधि रहेगी। विद्यार्थी में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। और जो आपका चौथा आता रामा डॉट डॉट गच्छति, तो यहाँ पर रामा आपका गृहम गच्छति, गृहम आपका राइट आंसर रहेगा। 5वां आता सज्जना इत्यस्य संधि विच्छेदा डॉट डॉट अस्ति, तो सज्जना में आपका जो संधि विच्छेद रहेगा वो आपका सत प्लस जना हो जाएगा। और 6वां आता अव्यय समास उदाहरणम डॉट डॉट अस्ति, तो अव्यय समास का आपको उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर आपका प्रतिदिनम हो जाएगा, ठीक है। जो आपके 6 नंबर के रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपके यहाँ पर 3 देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपका प्रश्न यहाँ पर 3 आता शुद्ध वाक्यम समक्षम आ अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दी गए हैं आमना, ठीक है। तो पहला आता लट लट लकारा भूत कलम सूचयति, तो पहला आपका ना रहेगा। फिर आपका दूसरा आता देवालय दीर्घ संधि अस्ति, तो ये आपका आम हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा था कहा इतस्य शब्द रूपम त्रिषु लिंगेषु समानम भवति, तो तीसरा आपका ना रहने वाला है। चौथा आता हरि इतस्य प्रथम विभक्ति द्विवचनम हरि भवति, तो चौथा आपका आम हो जाएगा। फिर 5वां आपका आता माता इतस्य विलोम पदम पिता अस्ति, तो ये आपका आम रहेगा। फिर 6वां आता चौराभ्यम इतस्य तत्पुरुषा समासा अस्ति, तो ये भी आपका आम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके आम ना हो जाते हैं। और साथ ही आप प्रश्न चाहता उचित इग्मेलम क्रूज, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभावभा में दी गई पहले आती जगन्नाथा, तो जगन्नाथा को आपको मैच कर देना किससे, व्यंजन संधि से। और जो आती हिमालय, तो हिमालय को आपको दीर्घ संधि से मैच कर देना है। और जो आपकी लताया को आपको षष्ठी विभक्ति से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है यथाशक्ति, तो यथाशक्ति को आपको अव्यय समास से मैच कर देना सामने ही। और राम लक्ष्मण को आपको मैच कर देना द्वंद्व समासा से। और जो आपकी आती है निशायाम इत्यस्य पर्याहा, तो निशायाम को आपको पर्यापद लिखना है, तो आपको सामने ही मैच कर देना, रात्रि हो जाएगा, ठीक है। तो जो 6 नंबर की सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। प्रश्न 5 आता है एक पद उत्तर लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला आता कवित्री का वीणाम वादितुम प्रार्थयति, तो इसका आंसर आपका नवीनाम हो जाएगा।
ठीक है, नवीनम आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है निर्धना वृद्धा द्वैता कीदृशी आसीत, तो इसका आंसर आपका विनर्मा हो जाएगा। फिर आपका आता है स्वर संधि कति भेदा संति, तो स्वर संधि की कितनी भेद होते हैं, तो इसका आंसर आपका पंच हो जाएगा। और ठीक है, फिर आपका चौथा आता है नयति इतर संपत्ति कहा उपसर्ग अस्ति, तो नयति में कौन सा उपसर्ग रहेगा, तो नयति में आपका हो जाएगा नि धातु। ठीक है, नि आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए नि आपका उपसर्ग रहेगा। और जो आपका था पंचवटी इत्यत्र कहा समासा अस्ति, तो पंचवटी में आपका रहेगा दुगु समासा। ठीक है, दुगु आपका यहाँ पर दुगु समासा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता परोपकारा इत्यस्य संधि विच्छेद कहा, तो परोपकार का आपको संधि विच्छेद करना है, तो पहले तो इसका जो संधि विच्छेद रहेगा वो हो जाएगा पर प्लस उपकारा। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर हैं एक प्रश्न उत्तर वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 6 आता लोक रक्षा कथम संभवती अथवा आता बालकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत। ठीक है, तो इनकी जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6 प्रश्न का आंसर रहने वाला है। ठीक है, परोपकारशीलेन सत्यनिष्ठा वादिना चा पुरुषेण लोक रक्षा संभवती, साथ ही अथवा का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका हमें यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न आता है, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया बालिका किम दृष्ट्वा आशचकता जाता। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। अथवा में दिया गया काला कस रसम तृप्ति, तो आप यहाँ पर देख लीजिए बालिका स्वर्णमयम प्रसादम स्वर्ण सोपानम च दृष्ट्वा आशचक्त जाता, साथ ही अथवा का उत्तर रहेगा काला। ठीक है, आप यहाँ पर कृतघनस्य रसम पिप्ति। फिर आपका आता 8वां तपोदत्ता पुरुषस्य का चेष्टम दृष्ट्वा अहसत अथवा आता बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरणमाणा आह्वान। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है और 8वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 9वां देख लेते हैं, जटायु रावणम किम कथयति अथवा था कवि वाणी किम कथयति। तो आपका यहाँ पर 9वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 9वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, और ये आपका 9वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। 10वां प्रश्न आता जंतुआ कैन तुष्यंती अथवा आता सज्जना मैत्री के दृषि भावती। तो आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा जंतुआ प्रिय वाक्य प्रधान तुष्यंती, अथवा का उत्तर देख लीजिए सज्जनाम मैत्री दिनस्य पूर्व छाया यु क्रमशा वृद्धनी भवती। ये आपका अथवा का उत्तर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर 11वां आता है रेखांकित पदाधिकृत प्रश्न निर्माण क्रोध। तो इनको प्रश्न निर्माण में आपको परिवर्तित करना है। क्रोधा समूह भवती, दूसरा आता है वृद्धि नाशा स्मृति भ्रशांतम भवती, और तीसरा आता है अज्ञात भवती पर्जन्य। कोई आपको 2 करने हैं। चलिए हम इनके आंसर देख लेते हैं। पहले वाले का आंसर रहेगा कस्मात समूह भवती, दूसरे का आंसर रहेगा बुद्धिनाशा अकस्मात भवती, और तीसरे का आंसर है कस्मात भवती पर्जन्य। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 12 आता है अधुलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति को अपि 2। आपको कोई 2 करने हैं। ठीक है, तो पहला आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, दूसरा आपको कर्तवाच्य में परिवर्तित करना है, और तीसरा आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। चलिए हम 12वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। 12वें के पहले वाले का आंसर है माता पुत्री प्रीति कथयति, दूसरे का आंसर है पुरुषा तपोदत्ता प्रीति कथयति, और तीसरे का आंसर है बालिका स्वर्ण काकम प्रीति कथयति। फिर आपके यहाँ पर 13वां आता है, जिसमें आपको वाच्य परिवर्तन करना है कोई 2। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए। तो चलिए आपका हम यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 13वें की पहले वाले का आंसर है बालन पाठा पठयते, दूसरे का आंसर है बालिका चित्रम पश्यति, तीसरे का आंसर तेन फलम खाद्यते। फिर आपका 14वां आता है प्रश्न पत्ति समाक्तन श्लोकन व्यास स्वयं पाठ पुस्तकात एकम स्वास्थ्यम लिखित। तो प्रश्न 14 में आपको एक श्लोक लिखना है। तो ये आपका श्लोक दिया गया है 2 लाइन का, इसको आपको पूरा याद कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न आपका यहाँ 15 देख लेते हैं। प्रश्न आपका 15 आता अधुलिखे तेसु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम क्रूत। तो ये आपके अशुद्ध वाक्य दिए हैं वृक्षम पत्राणि पतंती और श्री गणेशम नमः बालका कंदुकम कीड़ती। इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ 15वें के पहले वाले का आंसर हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंती, दूसरे का आंसर रहेगा श्री गणेशाय नमः, और तीसरे वाले का आंसर रहेगा बालका कंदुकेन कीड़ती। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर 15वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है, जिसमें आपके यहाँ पर दिया गया प्रदत्ते शब्द रिक्त स्थानीय क्रूत को अपि चत्वारा। तो ये आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनमें से आपको 4 करने हैं। पहला था निनादय और नवीनामय बाणी। ठीक है, बीड़ाम।
तो पहले का आंसर आपका विग्राम हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका दूसरा आता डॉट डॉट इतने सरच्छेद, तो इसका आंसर आपका बृहत्तम हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता धर्मो रक्षति रक्षिता, और साथ ही आपका आता है सात तदा करुणा बाचो, ठीक है, बिलपंथी, इसका आंसर आपका बिलपंथी हो जाएगा। और जो आपका आता है गुण केसु डॉट 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 भवंती, तो इसका आंसर आपका गुणा हो जाएगा। कुंभकारा डॉट रचयति, तो कुंभकारा आपका जो राइट आंसर रहेगा इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, कुंभकारा घटम रचयति। इस तरह से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाती है। इसमें से आपको 4 को याद करना है। प्रश्न 17 आता है प्रदत्त वाक्य की घटना क्रमानुसारण लिखित। जो आपकी कहानी दी गई है तो इनको आपको क्रम से लगाना है। तो चलिए आपका जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इसका आपको पहले तो लिखना है इसको, फिर दूसरे नंबर पर आपको इसको लिखना, तीसरे पर इसको लिखना, चौथे पर आपको इसको लिखना है। फिर आपका प्रश्न 18 आता जो कि आपका अधोलिखित गद्यांश, ठीक है, प्रश्न नाम उत्तरार्ध लिखित 3 नंबर का रहेगा। फिर आता ग्रामी कार्नेसत और द्वैता कीदर्शी आसित, और गा आता माता पुत्री किम आदिशत। तो चलिए आपके यहाँ पर जो इनकी आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका इसका आंसर रहेगा पूरा कस्मित ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। ये आपका कवाली का आंसर हो जाएगा। खा आता द्वैता कीदर्शी आसित, तो इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए तस्यास चा एका द्वैता ब्रह्मा मनोहरा चासीत, तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, खा वाले का आंसर। और जो गाता माता पुत्री किम अधिसत, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान से रीड करना है तो आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। तो इसका आंसर देखिए एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षेम पुत्रीम अधिसत, ये आपके यहाँ पर रहेगा गा वाली का आंसर, ठीक है। फिर अथवा में आपके यहाँ पर दिया गया तो अथवा देख लीजिए, ठीक है। ये भी आपका गद्यांश दिया गया, इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं। आप यहाँ पर तुला कीदर्शी आसित, तुला के बच्चिता आसित, और बाणी के पुत्रा कुत्र प्रस्थिता, ठीक है। तो इनके आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। इनके आप लिखित आंसर आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया तुला कीदर्शी आसित, ठीक है, इसका जो उत्तर रहेगा तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर तुला लोहे घटिता पूर्व, ठीक है, पुरुषा जिता च आसित, तुला मुस्के बचिता आसित, और तीसरे वाले का आंसर रहेगा बाणी के पुत्रा देशांतरम प्रस्थिता, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब इसमें क्वेश्चन आता है जो कि आपके पदयांश दिया गया है, तो इसके 3 प्रश्न आते हैं आपके। किम वक्तव्यम और जंतवा कंतुष्यंति तस्मात् इति पदे किम वचनम, ठीक है। तो चलिए हम इनके आंसर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। अथवा वाला देख लीजिए, अथवा में भी आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर पहले का आंसर है प्रिय वाक्य वक्तव्यम और जंतवा प्रिय वाक्य प्रदान तुष्यंति, तीसरे का आंसर है तस्मात् इति पदे एकवचनम अस्ति, और साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए। प्रश्न आपका दिया सामने उत्तर दिया गया, प्रश्न दिया गया सामने उत्तर दिया गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 20वां प्रश्न आता जो कि आपके यहाँ पर नाटक दिया गया है, तो इस नाटक के आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। अथवा में भी आपका नाटक दिया गया है, तो इसके भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम तीनों के आंसर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके जो प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आप पहले ध्यान से रीड कर लीजिए। और साथ ही जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर मल्लिका किम धातु मिच्छति चंदना काति घटा निच्छति, ठीक है। और जो आपका अथवा वाला है, तो अथवा वाले का हम आंसर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर अथवा वाले का आंसर रहेगा, ठीक है। अथवा वाले के आंसर आपके दिए गए हैं, ये सामने आपके उत्तर दिए गए हैं, ठीक है। प्रश्न के सामने ही आपको उत्तर मिल जाएंगे। और साथ ही जो आपको ऊपर वाला दिया गया था, तो ऊपर वाले का आंसर आपको दोनों में से एक करना है, तो हमने अथवा वाले का आंसर करा दिया। अब एक इसमें क्वेश्चन आता है जो कि आपका गद्यांश दिया गया है, इसके आपके 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख शरीरम कस्य प्रथम साधनम, और साथ ही ठीक है धर्म साधनम, और ठीक है मस्तिष्कम किम भवति, और गाता कानी सुस्तानी स्वयं स्थानी च भवंती, और घाता अस्य गद्यांशा शीर्षका लिखित, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर आपका हम बता देते हैं।
शरीरम कस्य प्रथम साधनम, तो इसका आंसर ये आपका रहने वाला है पहले का वाली का आंसर। और जो खा था मस्तिष्कम किम भवति, तो इसका आंसर रहेगा जो आपके यहाँ पर आता शरीर माध्य खालूम धर्म साधनम शरीरस्य आरोग्य व्यायाम सिद्ध्यति या व्यवहार करोति तस्य प्राण शक्ति आपदा स्वयं दूरे गच्छति। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया मस्तिष्कम किम भवति, तो इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पर ए वाला रहेगा। ठीक है, खा वाले का आंसर ये दिया गया है। और गाता कानी सुस्तानी स्वयं स्थानी चा भवंती, तो इसका आंसर आपका ए रहने वाला है इतन से लेकर ठीक है यहाँ तक। ये आपका गा वाली का आंसर हो जाएगा। और घाता अस्य गद्दांसा शीर्षका लिखित, तो इसका आंसर आपका जो शीर्षक रहेगा वो हो जाएगा आपका क्या, इसका आंसर आपका व्यायाम शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, व्यायामस्य ये आपका शीर्षक रहेगा। और साथ ही आपका प्रश्न यहाँ पर 22 आया था जिसमें आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना संस्कृत में, अथवा में आपको मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना संस्कृत में। तो चलिए आपके पहले तो हम अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देख लेते हैं। ये आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र यहाँ पर दिया गया है और ये आपका अथवा का यहाँ पर उत्तर दिया गया है। ठीक है, 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है, तो निबंध आप खुद कर लीजिएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।